नमस्कार। आज दिनांक 17 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम भाई जी, आपका स्वागत। ओम भाई जी, आप सभी को प्रणाम। आज की योग साधना में आप सभी का स्वागत है। आप निरंतर योग साधना से जुड़ रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आज की योग साधना शुरू करते हैं। आज हम बेली फैट पे कार्य करेंगे और बेली फैट की एक्सरसाइज करेंगे। तो उससे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करते हैं। तो आदरणीय बहन लक्ष्मी पांडे जी आए और सूक्ष्म अभ्यास प्रारंभ कराएं। ओम बहन जी। ओम भाई, धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रातःकालीन बेला में नमस्कार। योग से जोड़ने के लिए धन्यवाद और सभी लोगों का योग साधना में स्वागत। आए सभी लोग सूक्ष्म क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए, दोनों टांगों को आगे फैला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हथेलियां मेरे कमर की दाएं बाएं, और धीरे धीरे पहले अपने पैरों की उंगलियों को चलाएंगे, अच्छे से बंद करेंगे शक्ति लगाते हुए, और फिर खोलेंगे। जब खोलेंगे तब भी अच्छे से शक्ति लगाएंगे, जब बंद करेंगे तब भी अच्छे से दबाव दीजिए। 3 से 4 बार अपनी उंगली को मोड़ना है और खोलना है। बंद नेत्रों में महसूस भी कीजिए अपना ध्यान अपनी क्रियाओं पर। रीढ़ गर्दन मेरी सीधी। हम हथेली को अधिक पीछे ना रखें। अगर पीछे रखते हैं तो हमारी रीढ़ जो है टेढ़ी हो जाती है पीछे की ओर, हम झुक जाते हैं। इसलिए हथेलियां हमारे दाएं बाएं हो। आए धीरे धीरे मध्य में आए। अब खिंचाव देते हुए एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे कीजिए। दोनों पंजों में खिंचाओ। देखिए कितना सुंदर प्रभाव मेरे पंजों पर, मेरे घुटनों पर, मेरी छोटी बड़ी नस नाड़ियां सारे प्रभाव में आती हुई। इसको भी 3 से 4 बार कर लेंगे। ये छोटी छोटी क्रियाओं से हमारे शरीर लचीला बनता है। आगे आसनों के लिए हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। अब थोड़े से अपने पैरों में दूरी बना लीजिए और पंजों को बाहर अंदर कीजिए। सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। इसको भी 3 से 4 बार दोहरा लीजिए। इसका भी प्रभाव जंघाओं तक आता है। जो भी हम क्रिया करते हैं उसको बंद नेत्रों में महसूस भी करना है मुझे, तभी मुझे सुंदर प्रभाव पड़ता है एक एक नस नाड़ी में, जब हम उसको महसूस करते हैं। आए एड़ी पंजे मिला लीजिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए अब सारे। अब अपने पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए। सांस भरते हुए अपनी ओर। इसको भी दोहरा लीजिए। सांस जोड़ते हुए, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। इसको दोहराएं। खिंचाओ, दबाओ। जब अपनी ओर लाए इतने खिंचाव दीजिए जो आपकी एड़ी थोड़ी सी उठ जाए आसन से। बाहर की ओर जब हम ले जाते हैं तो बाहर भी हमारे पंजे आसन पर लगने का प्रयास करें, लगाएं।
ना लगे कोई बात नहीं, प्रयास तो कीजिए। आए, धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब यहीं से अपने पंजों को गोलाकार चक्र में घुमाएंगे, दाईं ओर, सांस भरते अपनी ओर, सांस छोड़ते बाईं ओर एवं बाहर की ओर। यानी कि आधे चक्र में मुझे सांस को भरना है, आधे चक्र में सांसों को छोड़ना है। इसको दोहराएं। जब दाएं बाएं जाए तो छोटी उंगली मेरी आसन पर स्पर्श होती हुई जाए। इसमें क्या है, घुटना उठ जाता है, घुटना ना उठे, घुटने का पृष्ठभाग मेरा आसन पर ही लगा रहे। अब इसी को विपरीत ओर से भी कर लीजिए, जिस प्रकार आप कर रहे उसी प्रकार इसको विपरीत ओर से कीजिए। एड़ी पंजे मिलाकर रखिए, अंगूठे भी मेरे मिले हो। आएंगे, धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, 10 बार उसको मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। और एड़ी को आसन पर नहीं रखेंगे, ऊपर ऊपर हवा में रखेंगे। 10 बार एक ओर से, 10 बार इसके विपरीत ओर से। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। 10-10 बार करेंगे सभी लोग। एड़ी को उठाकर रखेंगे, आसन पर नहीं रखेंगे, ऊपर हवा में रखेंगे। 10 बार एक ओर से हो जाए, फिर इसके विपरीत ओर से करेंगे, दूसरी टांग से करेंगे। इसे भी 10 बार करना है। अच्छे से सीधा कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है हम जब घुटने को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं इसको आप एक्सरसाइज कीजिए, घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए, अब दोनों तरफ से हो गया। अब दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। इसको भी हवा में रखेंगे, ऊपर ऊपर 10 बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। धीरे धीरे वापस टांग सीधी। अब क्या करना है, दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और अच्छे से उसको दाएं बाएं झुलाइए। घुटना सीधा रहे। ये मेरी जंघाओं के लिए बहुत ही अच्छा, जंघाओं की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है इससे। अच्छे से पकड़ बनाए। आएंगे धीरे धीरे वापस, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी को बाईं ओर से करेंगे। बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, सांस भरें और झुलाएं दाएं बाएं। देखने में चाहे भले छोटी है क्रिया, लेकिन बहुत ही लाभकारी। खुद महसूस कीजिए। आएंगे धीरे धीरे वापस, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब यहीं से भद्रासन में आ जाएंगे, तितली आसन में। दोनों टांग को एक साथ मोड़ेंगे, तलवे मिलाएं, बनाए पकड़ अच्छे से, और घुटनों को चलाएंगे नीचे ऊपर। या भी रीड करते मेरी सीधी हो। घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए। इससे भी जंघाओं के जोड़ तो खुलते ही है पद्मासन लगाने के लिए, लेकिन जंघाओं की चर्बी भी इससे धीरे धीरे पिघलने लगती है।
करते रहें। थोड़ी तेजी से करें। और तेजी से करें। बहुत सुंदर। सभी लाभ ले रहे हैं। अब अपने घुटनों को पकड़ लीजिए, मिलाएं और खोलें। अच्छे से दबाएं घुटनों को नीचे आसन की ओर, फिर मिलाएं, खोलें और दबा दीजिए घुटनों पर। अब दोनों हथेलियों को अपने कमर के पीछे रखेंगे। दोनों घुटने में टांग मेरी मुड़ी हुई घुटने से, और सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को ले जाएंगे दाईं ओर और गर्दन को बाईं ओर। देखिए इससे मेरी रीढ़ लचीली बनती है। रुका कुछ क्षण। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते विपरीत ओर, गर्दन मेरी दाईं ओर, घुटने मेरे बाईं ओर। सांस भरते मध्य में, सांस छोड़ते बाईं ओर, सांस भरते मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मेरे घुटने, बाईं ओर गर्दन। आएंगे धीरे धीरे मध्य में, फिर बनाए पंजों पर पकड़। अच्छे से पकड़ बना लीजिए। सांस भरिए, धड़ को खींचिए ऊपर की ओर। थोड़े से पंजों को आगे खिसका लीजिए, क्योंकि मुझे आगे की ओर झुकना है। थोड़े आगे खिसका लीजिए। सांस भरें, धड़ को खींचे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से मुझे आगे की ओर झुकना है। जिनके कमर में अधिक दर्द है वो क्षमता के अनुसार ही झुकेंगे, जबरदस्ती ना झुकें। और रुकें कुछ क्षण। नासिका या माथा अपने पंजों से लगाने का प्रयास कीजिए और रुकिए कुछ क्षण। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर खिंचाव देंगे भरी सांस में। धड़ को खींचे अच्छे से ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, झटका ना दें। धीरे धीरे सहजता से मुझे झुकना है। अपना ध्यान मुझे स्वयं रखना है। रुका कुछ क्षण। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यहीं से लगा लेंगे पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं। सुखद स्थिति हो। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर की ओर खाली करेंगे। जब हमारी सांसें बाहर की ओर खाली होती है तो हमारी नाभि जो है रीढ़ मूल की ओर चली जाती है और मूलबंध भी लग जाते हैं। अब धीरे धीरे अपनी नाभि को ढीला छोड़ते हुए सांस भरें नीचे से ऊपर की ओर। कंठ तक भरें। कुछ क्षण रुकें और फिर धीरे धीरे अपनी सांस को ऊपर से नीचे की ओर खाली करें। एक बार और दोहराएंगे। अधिकतम सांस भरनी है, कुछ क्षण रुकना है, फिर अधिकतम सांस को बाहर की ओर खाली करना है। समूल बंद भी लगाना है। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। बढ़ती उम्र के साथ तो हमें लगाना ही है, बहुत लाभकारी है।
आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब हम लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। सभी लोग एक साथ मिलकर लयबद्ध होकर बोलेंगे। पहले गहरा लंबा सांस। दूसरी बार ओ। अंतिम बार ओ। गायत्री मंत्र सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। परम पिता परमेश्वर को, माता पिता को, अपने योग गुरु को नमन करें। धरती माता को नमन करें। सुंदर दिन, सुंदर जीवन, सुंदर सांसें देने के लिए सभी का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों टांग को सीधा कर लीजिए और दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए आ जाए घुटना चालन। दोनों घुटनों को नीचे ऊपर, पिंडलियों को अच्छे से पटक लीजिए। इससे भी हमारे पिंडलियों के दोष दूर होते हैं। जब हम पिंडलियों को पटकते हैं हमारी पिंडलियां बहुत टाइट हो जाती हैं, तो इससे हमारे पेट पर भी असर पड़ता है। पेट में दर्द होने लगता है, पेट भी हमारा टाइट हो जाता है जब हमारी पिंडलियां टाइट होती हैं। तो इसलिए हमारी पिंडलियों को हम पटकते हैं तो हमारे पेट के भी दोष दूर होते हैं। दाएं बाएं भी कर लीजिए, पंजों को दाएं बाएं आगे पीछे। आए, धीरे धीरे वापिस आएंगे। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों टांगों घुटनों से एक साथ मोड़िए। आ जाएंगे कागासन में। आए, बैठे मलासन में बैठे। इस प्रकार दोनों घुटनों को खोल लीजिए, घुटनों को खोल लीजिए और अपनी कोहनियों से घुटनों पर बाहर की ओर खिंचाव दीजिए। अच्छे से खोल लीजिए, ये भी बहुत ही लाभकारी है। कुछ क्षण बैठे, आप कभी भी बैठ सकते इस आसन में, ये बहुत ही लाभकारी है। आएंगे यहीं से दोनों भुजाओं को आगे, पंजों के बल आ जाए और पीकर सहारे के अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो गए। अब हम लेंगे खड़े होने वाले आसनों में आरती चंद्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। सबसे पहले अपनी स्थिति बना लीजिए। अब यहीं से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ले जाए ऊपर, हथेली का रुख ऊपर करते हुए हथेलियों को मिला लीजिए। नमस्कार मुद्रा। भुजा मेरे कानों से लग जाती हैं, कोहनियां मेरी अच्छे से खिंच जाती हैं। सांस भरे दीजिए, खिंचाव, सुंदर से खिंचाव दीजिए।
और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से मुझे दाईं ओर झुकना है और रुकना है। रुके। अर्ध चंद्र आसन, आधे चांद जैसी मेरी स्थिति बन जाती है। देखिए, एक और मेरे दबाव, दूसरी ओर मेरे खिंचाव। कुछ क्षण रुके, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, फिर भरी सांसों में फिर खिंचाव दीजिए ऊपर। दिले मेरे अच्छे से मिली हो, हवा भी पास ना हो। और सांस छोड़ते बाईं ओर। अब विपरीत ओर मेरे दबाव और खिंचाव महसूस करें बंद नेत्रों में। रुके कुछ क्षण, आगे धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस, फिर खिंचाव दीजिए भरी सांस में। सांस छोड़ते दाईं ओर। रुके। सांस भरते मध्य में, फिर दीजिए खिंचाव। सांस छोड़ते बाईं ओर। सांस भरते मध्य में, फिर एक बार खिंचाव देंगे भरी सांस में। सांस छोड़ते दोनों हथेलियों को खोलें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को नीचे लाएंगे। धीरे धीरे कंधों पर सुंदर प्रभाव आता है जब हम धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं भुजाओं को। अब दोनों टांग को खोल लीजिए। कुछ क्षण का विश्राम। एक दो लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। आज हम बेली फैट के ऊपर ही करने वाले हैं। आज सभी को पतला करना है और सबकी चर्बी कम होने वाली है। और दोनों पैरों को अधिक से अधिक फैला लेंगे। पूर्ण कमर चक्रासन के लिए अधिक से अधिक फैलाएं। जितना आप अधिक फैलाएंगे तो उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। अब दोनों पहला स्थिति बना लीजिए। दोनों टांगों को फैला लीजिए अच्छे से और दोनों भुजाओं को इस प्रकार फैला लीजिए। सांस भरें, थर को ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं पंजे पर ले जाएं, गर्दन ऊपर जाएगी। फिर बाएं भुजा दाएं पंजे पर और दाएं भुजा ऊपर, इस प्रकार करना है। जिनके कमर में अधिक दर्द है वो ना करें। अगर करेंगे अपने क्षमता के अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। इससे कमर लचीली बनती है, कमर का फैट कम होता है, चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। और भुजाएं जब हम इस प्रकार ले जाते हैं, हमारे कंधों में जो दर्द रहता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मेरे फेफड़े भी खींचते हैं इसमें। कीजिए कीजिए, जितना भी कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो अपना ध्यान स्वयं रखें। कर सकते हैं इसको। थोड़ा तेजी से करेंगे तो आपका फैट जल्दी कम होगा। जिनका नहीं है कोई बात नहीं, वो लोग भी कीजिए। ये ना समझें कि हम लोग तो पतले हैं, हमारे तो कोई फैट है ही नहीं। ये तो और भी जो अंदर दोष होते हैं, रीढ़ के दोष दूर होते हैं। हमारे अंदर कितने दोष भरे हुए हैं तो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, जो हमें पता ही नहीं हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। कीजिए कीजिए, थोड़ा और कीजिए। जितना अधिक करेंगे आपको उतना अधिक लाभ मिलेगा। थोड़ा तेजी से कीजिए, 3 से 4 बार तेजी से कीजिए, तभी तो हमारे थोड़ी सांसें चलेंगे। हम फिर विश्राम में आएंगे तो हमें विश्राम का पूरा आनंद मिलेगा। चलिए, थक गए सभी लोग, आए धीरे धीरे वापिस आएंगे। सभी लोग अपने आसन पर बैठेंगे और पीठ केवल लेट जाएंगे। लघु विश्राम, क्योंकि अभी आपने मेहनत करी है तो अब आपको विश्राम लेना है। दोनों पैरों को खोल दीजिए। दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर सुविधा अनुसार
गहरा लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। शरीर को एकदम ढीला। जब भी विश्राम करते शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरा सांस भरें, छोड़ें। 1 से 2 गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांसें सामान्य हो जाती हैं। अगला आसन की तैयारी। आइए, सबकी सांसें सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। अगर किसी की सांसें सामान्य नहीं हुई है तो कर लीजिए। लेंगे ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन और नावासन। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेली में कमर के दाएं बाएं, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाएंगे। रख देंगे आसन पर। दोनों हथेलियों मेरे कंधों के बराबर दूरी हो। कोहनी से लेके हथेली का पृष्ठभाग मेरा आसन पर लगा हो। और सांस भरें और खिंचाव दीजिए। 2 विपरीत दिशाओं में अपने शरीर को खींच दीजिए। दोनों मिले हुए पंजे बाहर की ओर खिंचाव दीजिए और दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। हरे सांसों में। और इससे क्या होता है, मेरी रीढ़ जो है ऊपर उठ जाती है। रीढ़ को आसन पर लगा कर रखिए। फिर झटके से सांस को खाली करें। जब हम सांस खाली करते हैं, शरीर को ढीला करते हैं, तो हमारे पंजे खुल जाते हैं दाएं बाएं। पुनः फिर सांस भरें, फिर दीजिए एक बार और खिंचाव 2 विपरीत दिशाओं में। फिर शरीर को ढीला करें, सांस खाली करें, शरीर ढीला। पुनः फिर सांस भरें, सांस भर अच्छे से। अब दोनों मिली टांग 90 डिग्री पर लाएं और दोनों भुजाओं को भी लाएं 90 डिग्री पर। हम इसे डोलन करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। नावासन। इसमें ध्यान रहे मेरे घुटने मिले हो। एड़ी पंजे घुटने मेरे मिले हो और घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हो, मुड़े ना घुटने। और भुजाएं मेरे कानों से लगी रहे। जब हम पीछे आते हैं, हमारे पैर के पंजे जो है आसन पर लग जाएं सर के पीछे। जब आगे जाते हैं, हथेलियां हमारे पैर के पंजे से आगे निकल जाए और माथा मेरा जो है घुटने पर लग जाए। बहुत सुंदर। मेरी रीढ़ की मालिश होती, पूरे पीठ की मालिश होती हुई जब हम ऊपर नीचे अपने टांगों को ले जाते हैं, रक्त का प्रभाव मेरे अच्छे से पूरे शरीर में होता हुआ महसूस करें। इसको 8 से 10 बार करेंगे। अभी तो सर्दियां, कोई ना सर्दी ना गर्मी, मौसम अच्छा है। आप 15 बार भी कर सकते हैं। कीजिए कीजिए, आप तो प्रत्येक दिन करते हैं, आपको थकना नहीं चाहिए। चलिए, जब आप 8 से 10 बार कर लें, थक जाएं, तो धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर। दंडासन का विश्राम। दोनों टांगों को फैला लीजिए, दोनों हथेली को कमर के दाएं बाएं। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। जो भी आपने क्रिया करी है उसको महसूस करें। और आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदित्य रवि देवल जी, आए और आगे कराएं। हरिओम रवि जी, धन्यवाद।